तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पट अनुवांशिकता की। पट का नाम है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता पट का नाम है अनुवांशिकता। पट को बताने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम है सुधीर। क्या नाम है? नाम है सुधीर। और मैं रहता कहाँ हूँ? मैं रहता हूँ यूपी के शाहजहांपुर में। कहाँ रहता हूँ? यूपी शाहजहांपुर। शाहजहांपुर रहता हूँ मेरा भाई। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये मेरा भाई कैसा लिखा हुआ है, तो इस पर ना जाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा भाई आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखा नहीं है, और ना ही इस तरह से कभी कैमरा के सामने बोला है मेरा भाई। चलिए आगे बहुत सी चीज़ें में सुधार करेंगे। तब तक के लिए आप पाठ शुरू करते हैं, जिसका नाम है अनुवांशिकता। चलिए मेरे भाई, देने की कोई बात नहीं है, शुरू करते हैं। पाठ का नाम है मेरा भाई अनुवांशिकता। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा अनुवांशिकता है क्या। अनुवांशिकता है क्या मेरे भाई? अनुवांशिकता की खोज किसने की थी मेरे भाई? पहले ये आप समझ लीजिए, अनुवांशिकता की खोज की थी ग्रेगर जॉन मेंटल ने। किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंटल ने। ग्रेगर जॉन मेंटल। ग्रेगर जॉन मेंटल ने अनुवांशिकता की खोज की थी मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्रेगर जॉन मेंटल ने अनुवांशिकता की खोज की थी। अनुवांशिकता राइट गलत हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा के फिर से लिखते हैं। अनुवांशिकता अनुवांशिकता की खोज की थी। ग्रेगर जॉन मेंटल ने अनुवांशिकता की खोज की थी। अब आपको बता देते हैं अनुवांशिकता है क्या मेरे भाई। अनुवांशिकता है माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना, अनुवांशिकता कहलाता है। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। माता पिता के लक्षणों का, माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता कहलाता है मेरे भाई। माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना अनुवांशिकता कहलाता है। अब बता दो मेरे भाई, इन्होंने जो है प्रयोग किस पे किया था? अनुवांशिकता का प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने जो है मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर किया था। कहते हैं आप समझिएगा अनुवांशिकता है क्या। माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना अनुवांशिकता कहलाता है, तथा इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंटल ने की थी, और इन्होंने इसका जो है प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। आगे बताते हैं इनके मेरे भाई 3 नियम है। चलिए ये सब मिटाल के आपको नियम भी लिखा देते हैं, बता देते हैं। मेरे भाई इनके 3 नियम है। प्रथम नियम है मेरे भाई, प्रथम नियम है पूर्ण पूर्ण प्रभाविता का नियम। पहला नियम है पूर्ण प्रभाविता का नियम मेरा भाई। चलिए फटाफट से वो भी लिख लेते हैं। पूर्ण प्रभाविता का नियम, मेंटल के नियम, इन्होंने 3 नियम दिए। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं मेंटल के नियम।
मेंटल के नियम इन्होंने 3 नियम दिए। 3 नियम दिए। प्रथम नियम है मेरे पास प्रभाविता का नियम। प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम। ये हो गया मेरे पास प्रथम नियम। प्रथम नियम हो गया मेरा भाई प्रभाविता का नियम। आप लिख लेते हैं शब्दों इनके मेरे भाई 3 नियम है। 3 नियम है। पहला नियम है पूर्ण प्रभाविता का नियम, जो कि पहला नियम। दूसरा नियम है मेंटल का द्वितीय नियम है प्रकरण का नियम। अब पहले वाले को पढ़ लेते हैं। जब 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। चलिए मेरे भाई फटाफट से नोट कर लेते हैं। जब 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है। एक लक्षण दिखाई देता है जबकि दिखाई देता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और मेरे भाई जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अप्रभावी लक्षण। फिर से एक बार सुन लिए। जब दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है और दूसरी पीढ़ी में लक्षण दिखाई नहीं देता, तो दूसरी वाली पीढ़ी जो होती है उसको कहते हैं अप्रभावी लक्षण। क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण। आगे का लिख देते हैं। लक्षण कहते हैं दिखाई नहीं देता। इसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं मेरे भाई। जैसे कि मेरे भाई आपके ऊपर ले लेता हूं। आपने आप देख लीजिए लंबा पौधा मेरा भाई, लंबा पौधा प्लस बौना पौधा। अब इन दोनों के बीच में मेरा भाई क्रॉस कराया तो आया है संकर लंबा। अब मेरे भाई ये संकर लंबा क्यों आया है आपको बता देता हूँ। क्योंकि लंबा पौधा और बौना पौधा इसमें मेरा भाई क्या कहा गया है, एक लक्षण दिखाई देता है और बल्कि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता, तो ये मेरा भाई लंबा पौधा और बौना पौधा। इसमें कि लंबे पौधे के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और बौने पौधे के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ये हुआ है संकर लंबा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं।
मेरे भाई मेंटल का आएगा द्वितीय नियम। मेंटल के कितने नियम थे मेरे भाई? 3 नियम थे, जिसमें एक हो चुका है, अब करते हैं दूसरा नियम, मेंटल का द्वितीय नियम। मेरे भाई सही से लिखते हैं, थोड़ा बहुत तो सुधार होना चाहिए एक वीडियो में। मेंटल का द्वितीय, मेरे भाई द्वितीय नियम। भाई मेंटल का दूसरा नियम क्या है? मेंटल का दूसरा नियम है प्रकरण का नियम। तो दूसरा नियम डाल देते हैं मेरे भाई, प्रा या क आधा का करण, प्रकरण का नियम। मेरे भाई ये हो चुका है दूसरा नियम। अब इसको समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता। इन पौधों को संकर पौधे, ये पौधे संकर पौधे होते हैं। और भाई लिख लेते हैं फटाफट। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, मेरा भाई राइटिंग पे ना जाइएगा, आप धीरे धीरे सुधर जाएगी, क्योंकि पहली बार अनुसार जब दो अलग अलग लक्षण वाले जब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है अब जबकि दूसरी पीढ़ी में लक्षण दिखाई नहीं देता। भाई जबकि दूसरी पीढ़ी में लक्षण दिखाई नहीं देता, इन पौधों को संकर पौधे कहते हैं। इन पौधों को संकर पौधे कहते हैं। मेरा भाई टेंशन ना लें, क्योंकि मैं एक चीज समझा दूंगा, क्योंकि मैं भी एक बच्चा हूँ, जो आप लोग समझते हैं वही मैं भी समझता हूँ। मेरा भाई ये भी हो चुका है दूसरा नियम। आप करते हैं तीसरा नियम। अब दूसरे नियम में, इस नियम के अनुसार जब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता। इन पौधों को संकर पौधे कहते हैं। क्या मेरा भाई? पहली पीढ़ी में लक्षण दिखाई देता है और दूसरी पीढ़ी में लक्षण नहीं दिखाई देता है। इन पौधों को संकर पौधे कहते हैं। जैसे मेरे भाई एक पौधा आपने लंबा ले लिया और एक पौधा छोटा ले लिया, तो अगर मेरे भाई लंबा पौधा हो तो शुद्ध लंबा नहीं होगा, वो संकर लंबा होगा, क्योंकि एक पौधा उसमें बड़ा था और एक छोटा था। क्योंकि बड़े के लक्षण दिखाई दे रहे, छोटे के लक्षण नहीं दिखाई रहे, मगर मेरे भाई लक्षण दोनों के ही होते हैं, इसलिए कभी भी कंफ्यूज ना रहे। एक चीज दूर कर दूंगा मेरे भाई, आपकी टेंशन ना लें। अब करते हैं मेंटल का तीसरा नियम मेरे भाई। चलिए फटाफट मिटा लेते हैं। और मेरा भाई मैंने पहले भी बोला था, आप हैंड राइटिंग पे ना जाइए, मैं नया हूँ, कुछ दिनों में ही सही आ जाएगी। मेरा भाई मेंटल का तृतीय नियम है मेरा भाई, लास्ट नियम और तीसरा नियम।
और सुन लीजिए हमारा जो दूसरा वाला नियम था, अभी उसके कुछ चीजें बची हुई हैं। जब इन संकर पौधों के बीच, भाई वो संकर पौधे थे, जब इन संकर पौधों के बीच, दूसरे वाले का है जब इन संकर पौधों के बीच, जब इन संकर पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं, पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं, जब इन संकर पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तब पौधे 3:1 में अलग अलग हो जाते हैं, कराते हैं तब पौधे 1:3 में अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, हो जाते हैं। 1:3 में अलग अलग हो जाते हैं। इस नियम को प्रेककरण का नियम कहते हैं। इस नियम को प्रेककरण का नियम कहते हैं। ठीक है मेरा भाई, जैसे कि लंबे पौधे में जो है मेरा भाई बड़ा भाई, यानी कि कैपिटल लेटर होता है बाई। मेरा भाई यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। लंबे पौधे तथा पौने पौधे, यहाँ पर मेरा भाई बाई आएगा, बड़े वाले 2। यहाँ पर आपका आएगा स्मॉल बाई, यहाँ पर आएंगे बौने पौधे, मेरे भाई। अब जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे मेरा भाई, एक इसका हो गया, एक मेरा भाई ये बाई आ गया और एक ये बाई आ गया, तो मेरा भाई यहाँ पर होगा क्रॉस, यहाँ पर आएगा आपका संकर लंबा, यानी कि मेरा भाई एक कैपिटल बाई आएगा एक स्मॉल बाई, तो मेरा भाई अतः 3:, मेरा भाई ये हो चुका है। अब करते हैं इसका दूसरा मेरा भाई। अब जब यहाँ पर मेरा भैया एक हो चुका है संकर लंबा, अब इसके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है मेरा भाई देखिएगा बाई प्लस बाई, फिर मेरा भाई यहाँ पर भी बाई फिर बाई। अब जो इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है मेरा भाई, तो आप देख सकते हैं मेरा भाई यहाँ पर एक जो है कैपिटल वाला बाई आ गया, यहाँ पर से भी कैपिटल बाई आ गया, तो मेरा भाई ये हो जाएगा शुद्ध लंबा। क्या हो जाएगा मेरा भाई? शुद्ध लंबा। ये हो गया मेरा भाई शुद्ध लंबा। और फिर जब इससे क्रॉस कराएंगे मेरे भाई, ये आया आपका यहाँ पर और फिर आया इसका एक यहाँ पर, तो मेरा भाई ये हो जाएगा संकर लंबा। मेरा भाई यहाँ पर लिख देते हैं संकर लंबा। ये मेरा भाई हो गया यहाँ पर संकर लंबा। और फिर कराते हैं स्मॉल की मेरा भाई, तो यहाँ पर से भी स्मॉल, यहाँ पर से स्मॉल बाई आया, यहाँ से कैपिटल बाई आया, तो मेरा भाई ये हो गया है संकर लंबा। ये भी हो जाएगा क्योंकि इसका भी मेरा भाई एक लक्षण दिखता है, टेंशन ना ले। संकर लंबा ये भी हो गया मेरा भाई संकर लंबा। अब देखते हैं मेरा भैया दूसरा आपका आएगा, ये आ गया आपका एक बाई यहाँ पर से और एक बाई यहाँ पर से, तो ये हो जाएगा मेरे भाई जब दोनों ही बाई बाई हो गए हैं, वो भी स्मॉल बाई, तो यहाँ पर आपका आएगा शुद्ध बौना। तो मेरा भाई ये हो जाता है आपका 3:1, यानी कि मेरा भाई देख सकते हैं आप शुद्ध लंबा सिर्फ एक है, शुद्ध लंबा। ये मेरा भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर संकर लंबा
शंकर लंबा समकर लंबा, यानी कि 3:1 मेरे भाई, 3:1 ये हो जाता है आपका दूसरा नियम खत्म। अब करते हैं मेरे भाई तीसरा नियम, मेंटल का तृतीय नियम का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेरा भाई ये सब मिटा देते हैं, लिख देते हैं। और मैं मेरा भाई एक चीज बता देना चाहता हूँ आपको, मेरी वीडियो कभी भी आपको 50 मिनट से ऊपर की नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर जब ज्यादा आप पढ़ते हैं तो फिर माइंड अपसेट हो जाता है मेरा भाई, इसलिए 50 मिनट से ऊपर की वीडियो कोई भी नहीं मिलेगी। चलिए आपको मेंटल का तृतीय नियम समझा देते हैं मेरे भाई। मेंटल का तृतीय नियम है स्वतंत्र, पहले लिखते हैं मेंटल का तृतीय नियम, मेंटल का तृतीय नियम है मेरे भाई, तृतीय नियम, मेंटल का तृतीय नियम है मेरा भाई स्वतंत्र, स्वतंत्र है मेरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, फिर से लिखते हैं पूरा बनेगा मेरा भाई व्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम मेरा भाई ये है मेंटल का तृतीय नियम। इसके अब देख लेते हैं, इस नियम के अनुसार जब दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों को बीच क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होती है उसके बीच क्रॉस कराने पर दूसरी पीढ़ी में 9:3:1 होते हैं। इसमें दो पीढ़ी लक्षणों का अध्ययन करने पर जैसे पीले गोल और हरे झुर्रीदार के बीच क्रॉस कराने पर निम्न अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं मेरे भाई। ये फटाफट लिख देते हैं मेरा भाई। मेंटल का तृतीय नियम जो है वो भी आपको समझा देते हैं। इस नियम के अनुसार मेरा भाई इस नियम के अनुसार जब दो भिन्न भिन्न क्या समझा मेरे भाई, जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के, जब दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले, प्रकार नहीं है, जब दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच, जब दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तब, ये बीच क्रॉस कराते हैं तब मेरा भाई क्या समझेंगे, जब इस नियम के अनुसार दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होती है उसके बीच क्रॉस कराने पर दूसरी पीढ़ी में 9:3:1 होते हैं मेरे भाई, यानी कि 9:3:1 होते हैं। चलिए मेरा भाई थोड़ी देर में ये भी करते हैं, 9:3:3 कराते हैं तब नहीं मेरा भाई, तो है, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो पहली पीढ़ी में तो मेरा भाई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली पीढ़ी में मेरे भाई, तो पहली पीढ़ी में 9 अनुपात, जो पहली पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होगी, जो संतान प्राप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं, होती है उसके बीच क्रॉस कराने पर
उसके बीच क्रॉस कराने पर दूसरी पीढ़ी में नौ अनुपात 3:3 मेरे भाई उसके बीच दूसरी पीढ़ी में क्रॉस कराने पर 9:3:3 अरे ऐसे लिख देता है मेरे भाई 3:1 होते हैं 3:1 होते हैं 3:1 होते हैं। इसमें दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करने पर दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन कराने पर अध्ययन करते हैं। मिस्टेक हो जाता है। जैसे पीले गोल भाई भारी मिस्टेक हो गया सर। जैसे पीले गोल और हरे झुर्रीदार के बीच क्रॉस कराने पर निम्न अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। अब आप सीधे भाषा में आप समझ लीजिए, यानी कि एक हो गया झुर्रीदार और एक पीले गोल हरे झुर्रीदार। मेरा भाई पीले यानी कि और गोल हरे एवं झुर्रीदार के बीच पर क्रॉस कराने पर उसकी संतान कैसे प्राप्त होगी। चलिए मेरा भाई आगे वो भी समझाते हैं। ये मिटा लेते हैं। मेरा भाई याद रखिएगा 50 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं आ सकती है अपन के पास। तो मेरा भाई यहाँ पर चलिए पीला गोल और हरा झुर्रीदार के बीच में क्रॉस कराते हैं। मेरा भाई यानी आपको लोग बताइए कैपिटल वाई और यहाँ पर है आर यानी कि वाई का मतलब था पीला। अगर भाई यहाँ पर है पीला और आर का मतलब है गोल। चलिए मेरे भाई यहाँ पर है आपका स्मॉल वाई डुअल स्मॉल वाई और यहाँ पर है आर यहाँ पर स्मॉल आर है। मेरे भाई यहाँ पर डबल वाई स्मॉल आर का मतलब है हरा और यहाँ पर है झुर्रीदार। तो अगर मेरे भाई आपकी शादी कराएंगे तो हम किससे करेंगे, झुर्रीदार या पीले गोल से। मेरे भाई आप बताइएगा कमेंट में आप किससे शादी करना पसंद करेंगे मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। जिंदगी में मौज लेते रहो, इसलिए
मेरा भाई यहाँ पर वाई आर, क्या समझा मेरा भाई? यहाँ पर से हम एक आर ले लेते हैं, यहाँ से मेरा भाई एक वाई आर आ जाएगा, यहाँ पर से भी वाई आर आ जाएगा मेरा भाई। अरे यार भारी मिस्टेक हो गया। तो मेरे भाई डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पर एक ये आ जाएगा, यहाँ पर एक ये आ गया, इसका 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 नाम। अब यहाँ पर वाई आर आएगा मेरा भाई, यहाँ पर एक स्मॉल वाई ले लेते हैं, एक आर ले लेते हैं। वाई आर मेरा भाई, यहाँ पर भी आपका वाई आर। चलिए मेरा भाई अब इनके बीच में कराते हैं क्रॉस। मेरा भाई यहाँ पर से ले लेते हैं कैपिटल वाई, मैं यहाँ पर ये, और यहाँ पर मेरा भाई आ जाता है आपका स्मॉल वाई। तो ये मेरा भाई एक बन गया। अब यहाँ पर से भी ले लेते हैं ये कैपिटल वाई, यहाँ पर मेरा भाई वाई और इसका आ जाता है आर, मेरा भाई दो। अब यहाँ पर आ जाता है आर, और मेरा भाई यहाँ से आ जाता है वाई, वाई, और फिर मेरा भाई यहाँ से भी ले लेते हैं आर, यहाँ पर आपका आ गया आर, और यहाँ से भी आ गया आर, मेरा भाई यहाँ पर हो जाता है। अब मेरा भाई इनके बीच जब क्रॉस कराते हैं मेरा भाई, एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर जब क्रॉस कराते हैं यानी कि पीला डबल वाई और गोल का मतलब है मेरा भाई डबल आर। मेरा भाई अब यहाँ पर ले लेते हैं वाई डबल वाई यानी कि हरा, यानी कि स्मॉल आर मतलब कि झुर्रीदार, झुर्रीदार मेरे भाई। अब यहाँ पर हम लोगों ने जब क्रॉस कराया था तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरा भाई इसमें से एक ले लेते हैं अपन, वाई आ गया, अपन का एक आर आ गया मेरे भाई, और फिर आपका यहाँ पर भी एक स्मॉल आ गया मेरे भाई। डरना बिल्कुल नहीं, यहाँ पर अपन एक बच्चा है मेरे भाई, ये मेरा भाई वाई आर, और ये जब लेने पर इनके बीच में क्रॉस कराया गया है तब मेरा भाई वाई आर एक हो गया। अब दूसरा है मेरा भाई वाई और आर, मेरा भाई बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अब तीसरा है मेरा भाई आर वाई, वाई देख लेते हैं स्मॉल है मेरा भाई, तीन हो गए। अब चौथा जो है मेरा भाई स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, बस सारे हो गए हैं। अब चलिए दिखाते हैं इनका मेरा भाई 3:3:3 करते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में। अगले वीडियो में नहीं बना, थोड़ा सा और बचा हुआ है वो भी निपटा देते हैं। तो मेरा भाई यहाँ पर पीला गोल 9 निकलेंगे, और चलिए मेरे भाई यहाँ पर 3:3:3 करते हैं मेरा भाई। मेरा भाई डायग्राम बना के समझा देते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा मेरा भाई। चलिए 1 2 3 4 मेरा भाई, 4 हो गए हैं। नहीं मेरा भाई ऐसे तो खराब ही नहीं, वाई आर, फिर आ जाता है ये वाला वाई आर, फिर आ जाता है मेरा भाई वाई आर ये वाला, और फिर आप ले लेते हैं वाई आर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर भी मेरा भाई वाई आर, वाई आर और वाई आर मेरा भाई।
ये आपका हो गया बाई और आर। क्या समझो मेरा भाई? मेरा भाई अब करते हैं, मेन खेल शुरू हो जाएगा मेरा भाई। यहाँ से एक बाई लिया, यहाँ से एक बाई लिया मेरा भाई, क्या हो गया? डुअल बाई यानी कि पीला। डुअल बाई पीला मेरा भाई। यहाँ पर देखिए आर, यहाँ से भी एक आर लिया, यहाँ से भी मेरा भाई आ रहा है। डुअल आर यानी कि मतलब गोल। मेरे भाई दूसरे में आते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए आप, बाई बाई। यहाँ पर मेरा भाई बाई लिया पहला, यहाँ पर बाई लिया मेरा भाई। बाई बाई हो गया आपका पीला। मेरा भाई पीला, यहाँ पर स्मॉल आ रहा है और वहाँ पर कैपिटल आ रहा है, तो मतलब मेरा भाई हो गया है आपका यहाँ पर गोल। यहाँ पर भी दोनों ही आ रहे हैं, इसलिए आपका मेरा भाई गोल हो जाएगा मेरा भाई गोल। तीसरे में आपको देख लेंगे, बाई ये वाला है, बाई ये वाला है मेरा भाई, यानी कि पीला ही आना चाहिए मेरा भाई, पीला ही आएगा। डुअल बाई, सॉरी मेरे भाई मिस्टेक हो गया भाई, बाई और बाई यानी कि पीला। यहाँ पर मेरा भाई आर ये वाला आ रहा है, यहाँ पर भी आर, दोनों ही आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा गोल। गोल मेरे भाई। यहाँ पर स्मॉल बाई है, यहाँ पर आर है मेरे भाई। बाई बाई हो जाएगा आपका फिर से पीला। बाई बाई मेरा भाई हो गया पीला। अब यहाँ पर आर है और यहाँ पर भी आर है, यानी कि मेरा भाई गोल ही हो जाएगा यहाँ पर भी मेरा भाई गोल हो जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। क्या समझो? अब फिर आ जाते हैं दूसरे वाले डायग्राम में मेरा भाई। यहाँ पर बाई बाई दोनों में ही है, पहले में भी बाई है, इसमें भी बाई है, यानी कि बाई बाई आपका हो जाएगा फिर से पीला मेरे भाई। पीला यहाँ पर मेरे भाई आर है, यहाँ पर भी आर है, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा फिर से गोल। क्या समझा मेरा भाई? अब आ जाता है दूसरे पे मेरा भाई। यहाँ पर भी बाई है, यहाँ पर भी बाई है मेरा भाई। बाई बाई हो जाता है पीला मेरा भाई। बाई प्लस बाई हो गया आपका पीला। और फिर मेरा भाई आ रहा है, फिर आ रहा है मेरा भाई, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका हरा। हाँ मेरा भाई, नहीं आ रहा है यानी कि झुर्रीदार मेरा भाई, पीला झुर्रीदार। आर प्लस आर झुर्रीदार हो जाएगा मेरा भाई। हाँ मेरा भाई झुर्रीदार हो गया भैया मेरा भाई, झुर्रीदार है। यहाँ पर देख लीजिए आप, बाई है बाई है, यानी कि मेरा भाई फिर से पीला आएगा। बाई प्लस बाई यानी कि मेरा भाई हो गया पीला। पीला। अब मेरा भाई आपको फिर से लेना है, आर देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए, यानी कि फिर से हो जाएगा आपका, फिर से हो जाएगा मेरा भाई, फिर हो जाएगा आपका आर ये वाला, नहीं भाई गलत हो गया। हाँ चलिए कोई नहीं, आर प्लस आर मेरा भाई हो जाएगा गोल। अब मेरा भाई यहाँ पर भी बाई है, यहाँ पर भी बाई है मेरा भाई, बाई बाई यानी कि मेरा भाई पीला। और फिर मेरे भाई आ रहे मतलब कि झुर्रीदार। झुर्रीदार मेरे भाई। अब आ जाते हैं तीसरे में मेरा भाई, बाई है यानी कि फिर पीला हो जाएगा। बाई और बाई यानी कि मेरा भाई पीला। और फिर मेरे भाई आर आर यानी कि डुअल आर है मेरा भाई, यानी कि गोल हो जाएगा। डरने की कोई बात ही नहीं है मेरे भाई, आपका एकदम से रापचिक स्टाइल में आगे चल के समझाएगा, जो आपको एक बार में समझ में आएगा। और मेरा भाई यहाँ पर भी है बाई और फिर से है बाई, मेरा भाई बाई ले लेंगे, बाई ले लेंगे आप, यानी कि फिर पीला हो गया मेरा भाई, पीला। अब यहाँ पर मेरा भाई आर ये है, आर ये है, मतलब कि कोई डरने, यानी कि फिर मेरा भाई यहाँ पर आ जाएगा आपका गोल। मेरा भाई गोल आ जाएगा आपका। तीसरे नंबर पे बाई है, फिर से बाई है मेरा भाई, बाई प्लस बाई मेरा भाई हो जाएगा आपका हरा। स्मॉल बाई है दोनों, इसलिए हरा कर देते हैं मेरा भाई, मतलब हरा। अब फिर मेरा भाई आर फिर से है आर, यानी कि गोल हो जाएगा मेरा भाई, गोल हो गया मेरा भाई। फिर से
यहाँ पर बाई है, यहाँ पर बाई है, यानी कि हरा मेरा भाई। और आर है, आर है। गोल। हम मेरे भाई लास्ट में आ जाते हैं, बाई है, बाई है, यानी कि फिर से हो जाएगा पीला। बाई बाई मेरा भाई पीला हो जाएगा मेरा भाई। आर है, आर है, यानी कि गोल। अब मेरा फिर से भाई है, फिर से भाई है मेरा भाई, हो जाएगा गोल। गोल नहीं मेरा भाई, भाई भाई यानी कि पीला होता है मेरा भारी। दूसरे में ही में थे मेरा। अब ले लेते हैं दूसरा, फिर से आर है, फिर से आर है मेरा भाई, डबल आर, यानी कि झुर्रीदार हो जाएगा जहां तक। हाँ मेरा भाई, झुर्रीदार, झुर्रीदार। मेरा भाई गर्मी बहुत है, फैन चला नहीं सकता हूँ क्योंकि फिर इनको बहुत है मेरा भाई। अब आ जाते हैं तीसरे में, कुछ इस क्षणों में मेरा भाई चैप्टर समाप्त होने वाला है। और फिर मेरा भाई बाई और बाई, बाई बाई यानी कि मेरा भाई पीला। मेरा भाई पीले बहुत है। और फिर मेरा भाई आप ले लीजिएगा, यहाँ से आर है, आर है, यानी कि गोल हो जाएगा मेरा भाई। अब सेम तो आ जाएगा झुर्रीदार, और हो जाएगा गोल। भाई और भाई मेरा भाई, लॉजिक है मेरा भाई, लॉजिक, यानी कि बाई बाई हरा। और फिर मेरा भाई है डबल आर, यानी कि झुर्रीदार, झुर्रीदार। अब मेरा भाई गिन लेते हैं, गिनते हैं मेरे भाई। भाई यार, यानी कि पीला गोल, पीला गोल, पीला गोल, पीला गोल मेरे भाई। कितने हो चुके हैं? 4 हो गए हैं। पीला गोल, पीला गोल, पीला गोल, पीला गोल, यानी कि मेरे भाई 4 हो गए हैं। पीला गोल 5, पीला गोल 6, पीला गोल 7, पीला गोल 8। अब मेरा भाई पीला गोल एक और आएगा मेरे भाई, पीला गोल 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरा भाई पीले गोल हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पर पीला गोल, यहाँ पर मेरे भाई लिख देते हैं पीला गोल, पीला गोल मेरे भाई। अभी जो मिटा के सबको सही से लिखते हैं, तो सही से ही लिख देते हैं मेरे भाई। कहाँ मिटाएंगे? पीला गोल मेरे भाई है 9, पीला गोल मेरे भाई 9। हाँ गिनते हैं मेरे भाई। पीला झुर्रीदार मेरे भाई, पीला झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2 मेरा भाई, पीला झुर्रीदार मेरा भाई 3, पीला झुर्रीदार, पीला पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार है मेरे भाई 3। अब आप मिलते हैं आगे मेरे भाई। देखिए 3 अनुपात 3 3 अनुपात 3 3 मेरा क्या था मेरा भाई? इसमें था 3 अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 होते हैं मेरे भाई। अब 2 तो निकल चुके हैं। अब मेरे भाई देखते हैं तीसरा मेरा भाई। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। हरा गोल 1 2, पीला गोल मेरे भाई, हरा गोल 2, मेरा भाई यहाँ पर हो जाएगा हरा। पीला हो चुका है, उसके लिए मिस्टेक हो गया। हरा गोल मेरा भाई, ये 3 हो गए हैं, यानी कि हरा गोल भी मेरे भाई 3 हो चुके हैं। हरा गोल मेरा भाई 3 हो चुके हैं। अब हो चुका है चैप्टर पूरा समाप्त मेरा भाई। बाकी कुछ बचा नहीं, बचा होगा तो मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा आपको। चलिए मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक लास्ट में आपको मेरा भाई एक शायरी सुना देता हूँ।
कद पर मत जाए जालिम, मैंने कारनामे बहुत किए हैं। मेरे कद पर मत जाए जालिम, मैंने कारनामे बहुत किए हैं। और कैसा मान लो मेरे भाई हार, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।